वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, ये जो मुलाकात है यूपी की सियासत में क्या हलचल पैदा कर सकती है, कितना दबाव सरकार पर आ सकता है? देखिए, हाथरस में सियासत का रस लिया जा रहा है और जो दबाव की बात कर रही हैं, उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग सब वाकिफ हैं कि राहुल गांधी पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। प्रियंका गांधी आती तो हैं, लेकिन कब बियाबान में चली जाएंगी, कब खामोश हो जाएंगी, कब 6 महीने गायब हो जाएंगी, कोई देख नहीं सकता। जब प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में आई थी और उत्तर प्रदेश आई थी, लखनऊ आई थी, बड़ा हुजूम था, बहुत हुजूम था, बहुत भीड़ थी। लेकिन उसके बाद जब आई तो धीरे धीरे सबका कार्यकर्ता दूर होते चले गए, लोग दूर होते चले गए। वो रोड शो मुझे याद है कि जब पहला रोड शो हुआ था, बहुत भीड़ थी। उसके बाद जब आई तो 1-2 गाड़ी, 4 गाड़ी, 5 गाड़ी से चलने लगी, तो 6 महीने गायब हो जाती हैं। आपको लखनऊ की वो सड़क याद होगी जब बिल्कुल। CAA के दौरान, प्रदर्शन के दौरान वो सदक जफर से मिलने जा रही थी, वो पैदल यात्रा की थी, पैदल मार्च की थी, वो दृश्य सबको याद है। उसके बाद प्रियंका गांधी कहाँ थी? कहाँ थी प्रियंका गांधी, कहाँ थी राहुल गांधी? बीच में कोई किसी ने नहीं देखा किसी आंदोलन में। पूरे कोरोना काल में, कोरोना की विभीषिका में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गायब दिखे। तो सियासत से बहुत ज्यादा कांग्रेस असर डाल देगी और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी उत्तर प्रदेश की राजनीति को पलट देंगे। मुझे नहीं लगता है। अब तक का इतिहास जो राहुल और प्रियंका गांधी का लोग जानते हैं और कांग्रेस के लोग भी इस बात से वाकिफ हैं, क्योंकि राहुल गांधी तो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। उनको सब पता है, वो बेमन से राजनीति करते हैं। ये कांग्रेस के बड़े नेता भी बंद कमरे में आपसे अगर व्यक्तिगत संबंध अच्छे हों तो वो कहते हैं कि हमारे राहुल जी तो पार्ट टाइम राजनीति करते हैं। रही प्रियंका गांधी से लोगों को बहुत उम्मीद थी। अमेठी की डंका, बेटी प्रियंका, तमाम तरह के नारे लगाए जाते थे। लगता था कि कांग्रेस पूरी बदल जाएगी। प्रियंका के नेतृत्व में, प्रियंका के देख रेख में उत्तर प्रदेश में जब लोकसभा का चुनाव हुआ कांग्रेस में, तो जो 2 सीट पाई थी 2014 में, वो घटकर 1 सीट हो गई। राहुल गांधी उनके भैया ही अमेठी से हार गए। तो देखिए, अगर सच्चाई जमीन की हम बात करें, धरातल की बात करें, और जो राजनीतिक विश्लेषक हैं वो जानते हैं कि ये एक स्पॉट है, हाथरस का सियासत का रस लिया जा रहा है। और टेलीविजन जब दूर होगा, हाथरस की समस्या दूर होगी, तो फिर प्रियंका गांधी कहाँ चली जाएंगी, राहुल गांधी फिर कहीं विदेश चले जाएंगे। यही दुर्भाग्य है। देखिए, विपक्ष की शून्यता उत्तर प्रदेश में, और यही वजह है कि आम जी। आदमी पार्टी यानी संजय सिंह लगातार प्रवेश कर रहे हैं, अब केजरीवाल प्रवेश कर रहे हैं। और जब केजरीवाल और संजय सिंह ने इस कोरोना काल में जब प्रवेश किया उत्तर प्रदेश में, यानी सपा, बसपा और कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी एक चौथी पार्टी के रूप में विपक्ष की शून्यता को भरने की कोशिश की, तब इनमें खलबली मच गई। सपा में, बसपा में और साथ ही साथ कांग्रेस में। उन्हें लगा कि हमारी तो जमीन खिसक जाएगी। संजय सिंह लगातार दौरे कर रहे थे। बिल्कुल, जो यही यूपी की से मुलाकात सियासत है कर रहे वीरेश। थे। वीरेश, इस बीच देखिए मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि आज दिन भर बहुत सारे ऐसे ऑडियो भी सामने आ रहे हैं जिस पर सियासत हो रही है। हालांकि वायरल ऑडियो की पुष्टि एबीपी गंगा नहीं करता है, लेकिन सरकार जो है विपक्ष पर आरोप लगा रही है, खासकर कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ऐसे में जब अधिकारी पहुंचते हैं तो वो खुले में मीडिया के बीच में बातचीत करते हैं, लेकिन जब कांग्रेस नेता पहुंचते हैं, प्रियंका गांधी पहुंचती हैं, तो बंद कमरे में बातचीत होती है, गेट बंद करके। सवाल इस पर भी खड़े होंगे वीरेश। देखिए, सवाल इस बात का है कि 2 ऑडियो आए हैं सामने। जब प्रियंका गांधी गाड़ी चला रही थी इनोवा, उसमें वो हंसते हुए सामने आई हैं, हंस रही हैं, यानी मातम मनाने जा रही हैं वो हाथरस, और उस बीच में गाड़ी में हंस रही हैं। इसके भी विजुअल सामने आए हैं। और जिस घर में वो बंद कमरे में मिली हैं, उसका फेसबुक लाइव किया जा रहा है। यानी देखिए, पूरी तरह से सियासत है। और मैं तो देख रहा हूं कि हाई स्कूल या 9th क्लास का जो बच्चा है ना, वो भी समझ रहा है कि ये ड्रामा चल रहा है। ड्रामा। देखिए, जो हाथरस में घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। एबीपी न्यूज, एबीपी नेटवर्क, एबीपी गंगा लगातार इस बात को दिखा रहा है कि सच क्या है, अधिकारियों ने किस तरह से हैंडलिंग की, किस तरह से इस तरह का काम हुआ। और यही वजह है कि हम लगातार मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जो धमकीबाज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, उन्हें हटाया जाए, एडीजी को हटाया जाए, आईजी को हटाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन एबीपी न्यूज नेटवर्क सच दिखाना चाहता है, और सच ये है कि जो राजनीति कर रहे हैं, जो सियासत कर रहे हैं, वो भी गलत है। ऐसे मौके पर
जब उनको मातम मनाने भी नहीं दिया जा रहा है, जो पीड़िता के घर के लोग हैं, राजनीति चल रही है, हर तरह का वार चल रहा है, जैसे पॉलिटिकल वार चल रहा है वैसे ही मीडिया वार चल रहा है। एक तरह से पिछली लाइव एक मूवी आई थी, उस तरह के भी दृश्य देखने को मिल रहे हैं। जो जहां मिल रहा है वैसे ही उसका प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन एबीपी न्यूज नेटवर्क और एबीपी लगातार इस बात की कोशिश कर रहा है कि उत्तर प्रदेश जो असली भारत है उसको दिखाने की कोशिश हम कर रहे हैं। हम जो सच्चा भारत है, सच्चा हिंदुस्तान है, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हम दावा नहीं कर रहे हैं कि इस तरह का हम भारत 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 चिल्लाते नहीं हैं। जो सच्चाई है, अगर सरकार की बुराई है, प्रशासन की बुराई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बुराई है, एडीजी जोन की बुराई है, आईजी की बुराई है, तो हम मांग कर रहे हैं लगातार। एबीपी न्यूज नेटवर्क इस बात की मांग कर रहा है कि इन लोगों को हटाया जाए। डीजीपी एचपी अवस्थी जो निष्क्रिय हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, वो घर से नहीं निकलते हैं, ऑफिस से नहीं निकलते हैं, एबीपी न्यूज नेटवर्क इस बात की मांग कर रहा है कि उन्हें हटाया जाए। योगी आदित्यनाथ ऐसे अधिकारियों पर गाज गिराएं कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भी हटाएं। बिल्कुल वीरेश, देखिए मुलाकात में क्या हुआ ये तो कुछ देर बाद साफ हो जाएगा, एबीपी गंगा अपने दर्शकों को बताएगा। लेकिन चूंकि आपने डीजीपी का जिक्र किया है तो एक और सवाल जहन में आता है वीरेश कि आज जब वो परिवार से मुलाकात करने के लिए पहुंचे तो बाद में उन्होंने सारा ठीकरा स्थानीय प्रशासन पर फोड़ दिया। कहा कि अंत्येष्टि से लेकर जो तमाम फैसले थे वो स्थानीय प्रशासन ने लिए। तो क्या ऐसा संभव है वीरेश? देखिए, स्थानीय प्रशासन ने जिस तरीके से मिसहैंडलिंग की है, जो मौके पर है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, जो एसपी है, उसकी ये जिम्मेदारी बनती है कि शासन तक, मुख्यमंत्री कार्यालय तक सही पिक्चर भेजा जाए। देखिए, आज रेप हुआ, चोट लगी, मर्डर हुआ, ये सभी चीजें पीछे हो गई हैं। दाह संस्कार रात में क्यों किया गया, आज ये सरकार के गले की फांस बन गया है, मुख्यमंत्री के गले की फांस बन गया है, और सारे सवाल ये खड़े किए जा रहे हैं। और ये तो अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि रात में दाह संस्कार किया जाए या सवेरे किया जाए, तो ऐसा अनैतिक काम इन अधिकारियों ने किया है। और देखिए, दाह संस्कार कैसे किया जाए, ये तो जिला का जो मजिस्ट्रेट है, डीएम है, जो एडीएम है, एसडीएम है, जो सीओ है, इंस्पेक्टर है, सब इंस्पेक्टर है, जो एसपी है, ये डिसाइड करेगा, ये वहां का इनपुट देगा। जिले का इनपुट जो इमीडिएट बॉस है वहां का, जो लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की है, एसपी की है, वो क्षण के जो सीएम कार्यालय तक पहुंचेगा, उसी के हिसाब से फैसला किया जाएगा। इन अधिकारियों ने लुटिया डुबो दी योगी सरकार की, योगी आदित्यनाथ सरकार की नाक काट ली। 3.5 साल में योगी आदित्यनाथ को जितनी झेलना नहीं होगा, जितना झेलना नहीं हुआ, जिस तरीके से बेइज्जती नहीं हुई इस सरकार की, उतनी बेइज्जती इस सरकार ने कर दी। और यही वजह है कि एसीएस होम अवस्थी, डीजीपी अवस्थी एक हेलीकॉप्टर से बैठकर हाथरस गए। 3.5 साल के इतिहास में कभी भी अपर मुख्य सचिव गृह और डीजीपी को एक साथ किसी घटना स्थल पर जाते हुए नहीं देखा गया। अब इनके बाद तो केवल मुख्यमंत्री बचते हैं कि हाथरस में मुख्यमंत्री का दौरा हो। जब वीरेश गए तो देखिए अवनीश अवस्थी भी पहुंचे और डीजीपी भी पहुंचे, लेकिन हम आम जनता से भी बातचीत कर रहे थे, उसकी आवाज भी हम पहुंचा रहे थे सरकार तक। आम जनता में इस बात को लेकर भी रोष है वीरेश कि इतनी देर क्यों लगा दी। अंतिम संस्कार तो 29 सितंबर की देर रात कर दिया गया था, सवाल तब से खड़े हो रहे थे, इतनी देर क्यों लगाई पहुंचने में? देखिए, यही सवाल तो एबीपी न्यूज नेटवर्क, एबीपी गंगा लगातार पूछ रहा है कि हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। अगर ये जो हेलीकॉप्टर है, राजकीय हेलीकॉप्टर जिसका उपयोग करते हुए अब हाथरस पहुंचे और धूल उड़ाते हुए हाथरस की गलियों से होते हुए पीड़िता के घर पहुंचे, ऐसे में अगर सही समय से पहुंच गए होते तो ये स्थिति नहीं होती। हुजूर आप तो बहुत देर कर दिए, और इतना देर कर दिए कि मुख्यमंत्री को डांटना पड़ा। जो सोर्सेज से मेरे पास खबर है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि आज की सवेरे की लगभग 2 घंटे की बैठक में मुख्यमंत्री ने गृह विभाग के सभी अधिकारियों और सूचना विभाग के सभी अधिकारियों को बहुत डांट लगाई। मीडिया से जिस तरीके से हैंडलिंग की गई थी, कल जिस तरह से व्यवहार किया गया था, और पूरे देश में, पूरे संसार में उत्तर प्रदेश की छवि को खराब करने की कोशिश की गई, ये पूरी तरीके से अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है। मुख्यमंत्री, जो मेरे पास उच्च पदस्थ सूत्रों से खबर है, मुख्यमंत्री ने कल देर रात मीडिया के
बड़े संपादकों से स्वयं बात की, खुद बात की, बड़े संपादकों से उन्होंने बात की और पूरे मामले को समझाने की कोशिश की। अगर लॉ एंड ऑर्डर भी मुख्यमंत्री चलाएंगे। बिल्कुल वीरेश, देखिए यही मिस हैंडलिंग और यही जो गलतियां हैं सरकार की किरकिरी करा रही हैं और सरकार के गले की फांस बन गई है। वीरेश, आप बने रहिए हमारे साथ। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की जो मुलाकात की तस्वीरें हैं लगातार स्क्रीन पर आप देख रहे हैं और जैसे ही मीडिया से मुखातिब होंगे वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन हाथरस कांड का बनारस में क्या असर हो रहा है, काशी क्या सोचता है इस पर, ये हम आपको सुनवाते हैं।